श्री हरिदास राधे राधे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए ना लड्डू गोपाल जी की एक ऐसी सत्य लीला कथा लेकर आई हूँ ना, जिस लीला कथा को सुन कर के आप सोचेंगे कि क्या सच में आज के ज़माने में भी ऐसे लोग होते हैं, ऐसे भक्त होते हैं। तो आइए जानते हैं कि आज की लीला कथा क्या है। आज की सत्य लीला कथा मुझे भेजी है वंदना विश्वकर्मा जी ने, रांची से भेजी है। वंदना कहती हैं कि भगवान की लीला क्या होती है, कैसे होती है, कैसे वो अपने भक्तों को सही रास्ते पर ले आते हैं, सही मार्ग दिखाते हैं। आज वो कहती हैं कि आज मैं इस जगह जहाँ पर भी हूँ, ये मेरे कान्हा की ही कृपा है। तो वो बताती हैं कि मेरी शादी जब हुई थी तो एक ऐसे घर में हुई थी जहाँ भगवान जी की एक फ़ोटो तक नहीं थी। ऐसा नहीं था कि उस घर में पूजा पाठ करना मना था, ऐसा नहीं था। लेकिन कभी हमारी सासू माँ ने पूजा पाठ किया ही नहीं। मैं अपने मायके में मेरी शादी बहुत जल्दी हो गई थी, क्योंकि मैंने 12th पास किया। उसके बाद फिर मेरी तुरंत उसके 2 महीने बाद मेरी शादी हो गई। तो घर में रह के सीखने का पूजा पाठ क्या कैसे होता है, ये मुझे कभी टाइम ही नहीं मिला। वंदना कहती है कि मैं जब ससुराल आई तो मैंने देखा, मुझे लगा कि इस घर में कभी कोई फ़ोटो नहीं। हाँ, उनके यहाँ सारी रस्में होती थी, पूजा-वूजा भी होती थी, जैसे शादी वगैरह होती है तो उसमें हो जाया करती थी, लेकिन उस तरह से प्रॉपर्ली पूजा नहीं की जाती थी घर में, जैसे हम रोज़ नहा धोकर अच्छे से पूजा पाठ करते हैं। ये चीज़ें उनके घर में नहीं होती थी। मैं जब वहाँ पर गई तो मुझे थोड़ा-सा अटपटा लगा पहले, लेकिन फिर मेरी भी आदत उसी तरह हो गई जैसे वो रहती थी। मेरी सासू माँ तो बिना नहाए कभी-कभी खाना बना दिया करती थी, खाना खा भी लेती थी और वो दोपहर को नहाया करती थी। तो वो कहते हैं ना कि रहते-रहते चीज़ों का असर थोड़ा बहुत खुद पर भी होने लगता है। तो वंदना कहती हैं कि ऐसा ही असर कुछ मेरे ऊपर भी होने लगा। वो कहती हैं कि मैं भी ऐसे ही सुबह उठती और मैं सबसे पहले मुँह हाथ धो के फिर अपना खाना-वाना बना देती, खा पी के फिर मैं दोपहर में नहाया करती थी। इस तरह से उनके घर में किया करते थे लोग। फिर लेकिन फिर भी वंदना कहती हैं कि मेरे मन में ना कहीं एक टीस रहती थी कि नहीं, ये गलत है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर कहते हैं ना कि मन की कौन सुनता है, जो दिमाग कहता है वही इंसान मानता है। वंदना कहती है कि मेरा यही रूटीन चलता रहा, मैं बिना नहाए खाना बनाती रही, सब कुछ ऐसे ही चलता रहा, वक़्त बीतता गया। फिर वंदना कहती हैं कि मुझे एक दिन पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और फिर मैंने अपने हस्बैंड से बताया। मेरे हस्बैंड, मेरी सासू माँ सब लोग खुश हो गए कि चलो अच्छा है, कम से कम मतलब अब बच्चा आने वाला है। वो सारे लोग बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। उसके बाद वंदना कहती हैं कि सारा कुछ ठीक-ठाक तो चल रहा था। उसके बाद जब मैंने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने भी बताया कि सब कुछ ठीक-ठाक है। फिर उसके बाद जब हमारे घर में कभी नॉन-वेज आता था ना, तो वो कहती हैं कि नॉन-वेज जब हमारे घर आता ना, तो मुझे उल्टियाँ शुरू हो जाती। ऐसा नहीं था कि मैं नॉन-वेज खाती नहीं थी, ऐसा नहीं था, मैं नॉन-वेज खाती थी। लेकिन फिर मुझे जो है ऐसा होने लगा कि मुझे उल्टियाँ आने लगी। मैं उस नॉन-वेज के नाम से भी मुझे बहुत ज़्यादा चिढ़ होने लगी। मैंने नॉन-वेज छोड़ दिया। मेरे हस्बैंड ने जब ये चीज़ देखा कि उल्टियाँ हो रही है, तबीयत ख़राब हो रही है, तो उन्होंने सोचा कि मेरी सासू माँ ने भी यही सोचा कि पेट में बच्चा है, हो सकता है कि खाने का मन ना करता हो। इसलिए उन्होंने भी मना कर दिया कि अब घर में ये कोई नहीं लाएगा। तो नॉनवेज घर हमारे आना बंद हो गया। उसके बाद कहती हैं वंदना कि कुछ ऐसी चीज़ें मेरे साथ होने लगी ना, जिसकी वो कल्पना भी उन्होंने कभी नहीं की थी अपने जीवन में। वो कहती हैं कि मैंने सुना है कि मूड स्विंग्स होते हैं जब बच्चे होते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा होते हैं और इस तरह के होते हैं, ये उन्होंने कभी नहीं सोचा था। क्योंकि ये मूड स्विंग्स था ही नहीं ना। मेन चीज़ वो क्या थी कि अब ये कहती हैं कि क्या थी, ये तो मैं खुद भी नहीं जानती। वंदना कहती हैं कि मैं बगल में मेरी आंटी रहती थी, एक आंटी थी बगल में, तो मैं उनके घर गई। अचानक से मेरा मूड क्या हुआ, मैं उनके घर गई और मैं वहाँ से रामायण की एक किताब लेकर आई। तो मैं उनसे माँग के ले आई, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे घर तो रामायण होगी नहीं बेटा, तो ले जाओ हमारे घर से पढ़ो। मैं आपको बता दूँ कि मेरे घर में ना रामायण है, कोई भी धार्मिक पुस्तक हमारे घर में नहीं है, क्योंकि कभी मेरी सासू माँ ने नहीं पढ़ा, तो मैं कैसे कर सकती थी। तो अभी तो मैं शुरू-शुरू में स्टार्टिंग में नई-नई ही आई थी ना, तो मैं अपने मन का भी चीज़ें नहीं कर सकती थी। इसीलिए मैं कहती हैं कि मैंने रामायण या ऐसी चीज़ें कभी घर में मैंने देखी ही नहीं। मैंने अपनी माँ से भी पूछा, तो मेरी सासू माँ ने भी बताया कि नहीं, घर में ऐसा नहीं है। पड़ोस वाली आंटी
तो मैं उनसे खुद गई माँगने के लिए, तो मैं लेकर आई और फिर मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। उसके बाद वो कहती हैं कि इन 2 महीनों के अंदर ही मैंने रामायण का पूरा पाठ ख़त्म कर दिया। उसके बाद कहती हैं कि मेरे मन में एक भावना जागी कि मैं सुंदरकांड का पाठ करूँ। वो सुंदरकांड का भी पाठ कहती हैं कि उन्होंने 1 हफ़्ते में ख़त्म किया। इसी तरह से कहती हैं कि मेरा मन कभी-कभी धार्मिक पुस्तक पढ़ने को कहता, कभी-कभी मैं धार्मिक चीज़ देखने का करता। तो मैं बहुत सारी ऐसी मूवीज़ हैं जो वो ये भी बताती हैं कि वो श्री कृष्णा भी बहुत ज़्यादा देखा करती थी, बहुत देखा करती थी और उनके अंदर एक चिड़-चिड़ भी हो गई थी क्योंकि अगर कोई को मतलब कुछ भी कह देता, जैसे कोई गलत चीज़ें कहता ना, तो वो गलत चीज़ें बर्दाश्त नहीं करती थी। तो उनकी सासू माँ कहती हैं कि अरे हमारे भी बच्चे हुए हैं, हमारे अंदर तो ये सब नहीं हुआ, ऐसे बदलाव तो हमारे अंदर नहीं आए, ये कोई कहीं की महारानी है, कहीं कोई मतलब इस तरह की बातें बताती हैं वंदना कि वो कहा करती थी, बहुत कुछ हमें कह दिया करती थी, लेकिन फिर वही है ना, मैं कुछ बोलती नहीं थी। क्योंकि मुझे खुद को नहीं पता था कि मेरे साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है ये मेरे साथ। उसके बाद वक़्त आया, 9 महीने बीत गए, 9 महीने के बाद मेरी मतलब मुझे पेन शुरू हो गया, दर्द शुरू हो गया, तो वो कहती हैं कि फिर मैंने बताया तो मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल में जब वो जाती हैं तो फिर उनको मतलब कहती हैं कि क्या हुआ मेरे साथ, ये वो कहती हैं कि मैं खुद नहीं जानती। वो ये भी कहती हैं कि मेरी डिलीवरी ऑपरेशन से नहीं हुई थी, मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई थी और वो कहती हैं कि वो नॉर्मल डिलीवरी कब इतनी आसानी से हो गया, ये वो कहती हैं कि मुझे खुद भी नहीं पता। वो कहती हैं कि मुझे दर्द का एहसास तब तक था, जब तक मैं घर से हॉस्पिटल नहीं गई थी। हॉस्पिटल पहुँचने के बाद मेरी नॉर्मल ही डिलीवरी हुई, लेकिन मुझे वो कहती हैं कि ये मैं जानती हूँ ना, और मेरा भगवान जानता है कि उस वक़्त मेरे साथ क्या हुआ था। वो कहती हैं कि बस मेरे मुँह से ना कभी कृष्ण, कभी राम नहीं निकला था। वो कहती हैं कि मैंने कृष्ण, कृष्ण, मैंने राधा, राधा का जप किया। वो डॉक्टर्स बताते हैं कि बस लोग चीखते चिल्लाते हैं ना, वो कहती हैं कि तुमने बिल्कुल भी कुछ भी नहीं कहा। तुम्हें जैसा लग रहा था कि दर्द का एहसास ही नहीं है और वो बस तुम राधा कृष्ण मुँह से नाम ले रही थी। और ये बताती हैं वंदना कि बस राधा कृष्ण का नाम लेते ही मेरी डिलीवरी मतलब कब हो गई वो खुद भी नहीं जानती। उसके बाद उनको वो बेहोश हो चुकी थीं, बेहोश होने के बाद उनको जब होश आया तो उनको पता चला कि उनका एक बेबी है और बेबी है तो बेबी आया है, बहुत ही क्यूट सा है, बहुत ही सुंदर सा, क्योंकि कहती है कि जो नर्स थी वहाँ पर वो मतलब कह रही थी पहले बच्चा नहीं दिखाऊँगी, पहले हमें पैसे दीजिए, नेक दीजिए मुँह दिखाई का। तो फिर उनके हस्बैंड ने सब कुछ दिया। उसके बाद फिर 2 दिन के बाद वंदना घर आ जाती हैं। घर आ जाती हैं तो फिर वो बहुत खुश रहती हैं। उसके बाद घर में ये सब चीज़ें होती हैं, पूजा वग़ैरह। वो कहती हैं कि हमारे यहाँ सवा महीना पे पूजा होती है। जब सवा महीना बीत जाता है ना तो उनके घर में पूजा होती है। वो शुद्ध क मतलब कहते हैं कि अब शुद्धता हो गई है। तो इसीलिए उनके घर में ये पूजा हुई। पूजा होने के बाद वो फिर मतलब अपने कामों में लग गई, मतलब अपना काम, किचन में खाना बनाना सारा कुछ। तो वो कहती हैं कि जब मेरे यहाँ एक दिन मेरे ससुर जी नॉन-वेज लेकर आए, तो मेरा छोटा बेटा ही अचानक ही वो उल्टियाँ करने लगा। तो मुझे भी मतलब देखिए मैंने तो खाना छोड़ दिया था, तो मुझे भी थोड़ा-सा अजीब लग रहा था, लेकिन मेरे घर में तो और लोग खाते थे ना नॉन-वेज, तो इसलिए वो कहती मुझे बनाना पड़ा। मैंने बनाया तो मेरे बच्चे को उल्टियाँ शुरू हो गई और आपको यकीन नहीं होगा, उसको उल्टियाँ इतनी ज़्यादा होने लगी ना कि वो बना-बनाया नॉन-वेज सारा फेंका गया, क्योंकि मेरे बेटे की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और उसको हॉस्पिटलाइज़ करना पड़ गया मुझे। तो वहाँ से हम आए तो हमने उस सारे नॉन-वेज को फेंक दिया। उसके बाद तब भी फिर हम लोगों ने कुछ भी नहीं कहा। वो बताती हैं कि एक दिन ऐसे ही मेरे घर में अंडे आए थे बनने के लिए, तो जब अंडे सुबह नाश्ते के लिए बनाया जा रहा था, तभी एक ऐसी ही चीज़ें हुई। उनका बेटा तब मेरे ख़्याल से वो बताती हैं कि 1.5 साल का हो चुका था, तब भी उसको यही उल्टियाँ होने लगीं। तो ये चीज़ किसी को समझ में नहीं आया। फिर वो कहती हैं कि जब इस तरह की मतलब उनकी सासू माँ ने कहा कि जब-जब ये सब चीज़ें बनती हैं, बेटे की तबीयत ख़राब हो जाती है, ऐसा करती हूँ अब ये चीज़ बनेगी ही नहीं। उन्होंने खुद रोक दिया है ये चीज़ कि नहीं बनेगी। तो किसी ने कुछ कहा भी नहीं, तो रुक गई वो चीज़, मतलब नॉन-वेज नहीं बना हमारे घर में। उसके बाद बताती हैं वंदना कि वक़्त बीतता गया, टाइम बहुत आगे निकल गया और उनका बेटा 7 साल का हो गया। वो कहती हैं 7 साल का हो गया, तो जब वो एक बार मार्केट गई थी अपने बेटे को लेकर के, तो उनका बेटा वहीं पर, कहती हैं कि मार्केट के सामने ही ना एक मंदिर पड़ती है। तो उनका बेटा मंदिर में जो बहुत सारे मार्केट लगे हुए थे, तो वो गया वहाँ पे, मतलब वो सब्जियाँ खरीद रही थी मार्केट में और उनका बेटा उनका हाथ छुड़ा करके वो तुरंत गया वहाँ पर एक दुकान में। तो वो दुकान में गया तो वो देख कर के बहुत ज़्यादा खुश हो गया, तो
उसने बोला कि वो फिर अपने मम्मी के पास आया, उसने बोला, वंदना कहती है वो मेरे पास आया, उसके बाद उसने मुझसे कहा कि मम्मा चलो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। तो मैं देखने के लिए गई, मुझे लगा ये कोई खिलौने की बात कर रहा होगा, तो फिर मैंने उससे कहा कि अभी नहीं। तो फिर मैंने उनसे कहा कि नहीं कोई बात नहीं, हम चलते हैं, अभी देख लेंगे। तो मेरी सासू माँ भी थी साथ में, तो मेरी सासू माँ ने कहा चलो हो सकता है कुछ खरीदने के लिए कह रहा हो। और फिर खरीदने के लिए हम लोग उस दुकान पर गए, और जब हमने देखा कि वो किसी खिलौने की ज़िद नहीं कर रहा था खरीदने के लिए, वो लड्डू गोपाल जी को खरीदने की ज़िद कर रहा था। अब ये ज़िद देख कर के उसको ज़िद क्या वो था, मतलब उसकी आँख में आँसू आ गए, वो रो-रो के कह रहा था, मम्मा मुझे यही चाहिए, मम्मा मुझे यही चाहिए। तो मैंने सोचा कि ये क्या कह रहा है? मतलब मुझे भी उस टाइम में समझ नहीं आया, मुझे लगा कि ये लड्डू गोपाल से लेकर क्या करेगा? मैंने फिर उसके पापा को फ़ोन किया, क्योंकि उसकी ज़िद बहुत ज़्यादा वहाँ पे हो गई थी। तो फिर उसके पापा को फ़ोन किया, उसके पापा आए, पापा उसको डाँटे क्या, एक थप्पड़ भी उन्होंने उनको लगा दिया कि ये क्या ज़रूरत है लेने की। फिर वो घर चले आया। फिर वो लोग घर चले आए, तो उसके बाद जब वो घर चले आए तो हम लोग सारे आ गए, फिर वो बीमार हो गया। फिर उसको बुखार आ गया, तो हमने सोचा कि रोया ज़्यादा है, इसलिए उसके पापा ने डाँट भी दिया है, तो इसीलिए उसको शायद बुखार आ गया होगा। तो बुखार आ गया, फिर उसका बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। बहुत ज़्यादा, मतलब उसको हमने पट्टी रखा, उसको ठंडे पानी की पट्टी भी रखी, बहुत कुछ किया, लेकिन ठीक नहीं हुआ। फिर हमें लगा कि उसको हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। हॉस्पिटल हम ले गए, हॉस्पिटल में ले जाने के बाद भी उसका बुखार वैसे का वैसे ही। डॉक्टर भी परेशान कि आखिर ऐसा कैसे हो गया कि बुखार नहीं उतर रहा उसका। उसकी आँखें बंद हो चुकी थी, बिल्कुल कुछ होश ही नहीं था। मैं रोने लगी, मेरी सासू माँ भी रोने लगी कि क्या हो गया? फिर उन्होंने बोला कि ये इसी चीज़ के लिए ज़िद कर रहा था, ऐसा करते हैं। तो मैं उसके पास गई, जब मेरे बेटे ने धीरे से आँखें खोली, तो मैंने उससे कहा कि कृष्णा क्या चाहिए तुम्हें बताओ? तो उसने कहा मम्मा मुझे वही चाहिए। तो मुझे लगा कि मेरा बेटा मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो उन्होंने कहा कि मैं खुद गई, वो कहती हैं कि मैं खुद गई और मैं वहाँ से लड्डू गोपाल जी को खरीद कर लेकर आई। खरीद के ले आके मैंने उन्हें अपने बेटे को दिया। जब मेरा बेटा लड्डू गोपाल जी को ले लिया ना, तो आपको यकीन नहीं होगा, ये कान्हा का चमत्कार कह लीजिए या कुछ कह लीजिए कि जो बच्चे ज़िद करते हैं किसी चीज़ के लिए, जब वो पा जाते हैं तो वो खुश हो जाते हैं, या वो कह लीजिए आप। मेरे बेटे का बुखार ना ऐसे चुटकियों में उतरा ना कि डॉक्टर्स भी हैरान हो गए थे कि अभी तक हम इतने परेशान थे, बुखार नहीं उतरा, और अचानक से कैसे बुखार उसका उतर गया। मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो गया था, और लड्डू गोपाल जी को पा कर के ना वो इतना ज़्यादा खुश था, इतना ज़्यादा खुश हो गया था कि मैं आपको बता नहीं सकती। उसके मतलब खुशी का जैसे कोई ठिकाना ही नहीं था। ऐसा लग रहा था कि उसको ना उसकी कोई जैसे ज़िंदगी मिल गई हो, वो इस तरह से खुश था। फिर हम लोग उसको लेकर के घर आ गए। घर आने के बाद फिर मेरे जो हस्बैंड थे वो मुझसे गुस्सा हो गए। उन्होंने बोला कि तो जब हस्बैंड को ये चीज़ पता चली तो उन्होंने बोला कि तुम सर पे चढ़ा रही हो, ऐसा नहीं हो सकता, लड्डू गोपाल जी को खेलने के लिए ले आई हो, कोई खिलौना है क्या? मतलब इस तरह की बातें वो बहुत ज़्यादा करने लगे। तो मुझसे नाराज़ भी हो गए। उन्होंने बोला कि मतलब बहुत कुछ कहने लगे वो मुझे। तो मैंने कहा नहीं, मेरा बेटा बहुत ज़रूरी है, अगर मेरे बेटे को कुछ हो जाएगा तो क्या वो एक लड्डू गोपाल जी को भी घर में नहीं ला सकता? फिर मैंने उनसे इस बात को लेकर के बहस भी कर ली। बहस करने के बाद फिर थोड़ी मतलब थोड़ा सब कुछ ठीक हुआ। फिर आपको यकीन नहीं होगा, मेरा बेटा मैंने देखा, जब मैं कमरे में गई तो मैंने सोचा कि मेरा बेटा लड्डू गोपाल जी को खेलने के लिए आया होगा। तो मैं उसको ये कहने के लिए गई थी कि कृष्णा उनको खेलना मत, वो कोई खिलौना नहीं है। मैं उनको ये कहने के लिए गई थी, लेकिन मैंने जो देखा ना, वो देख कर के ना मेरी आँखें बिल्कुल फटी की फटी रह गईं। वंदना कहती हैं कि जब मैं लड्डू गोपाल जी को मैंने देखा तो मेरा बेटा एक वाइट कलर के कपड़े पे लड्डू गोपाल जी को बिछा करके उस पे बिठाया था, और बिठा के उसने उनको लड्डू गोपाल जी को बिस्कुट वो खिला रहा था। ये देख कर के मेरी आँखें बिल्कुल से नम हो गईं। तो मैंने उससे पूछा कि कृष्णा ये तुम क्या कर रहे हो? तो उसने कहा मम्मा ये मैं उनको बिस्कुट खिला रहा हूँ। तो मैंने उससे पूछा कि तुमको किसने बताया? कि स्कूल में पता चला तुम्हें या किसी ने बताया तुम्हें? तो उसने कहा नहीं मम्मा, मुझे किसी ने नहीं बताया। आपको पता है मैं रोज़ सपना देखता हूँ और मैं रोज़ सपने में इन्हें ढूँढता हूँ, और ये मुझे आज वहाँ मंदिर में मिल गए, इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया हूँ। उसकी ये बात सुन कर के ना मुझे थोड़ी देर के लिए तो कुछ समझ में नहीं आया। मुझे लगा कि ये क्या कह रहा है? फिर मैंने अपने सासू माँ से ये बात बताई, तो उन्होंने भी बोला कि क्या कह रहा है? तो उन्होंने सुना, तो उन्होंने बोला कि ये ढूँढ रहा है। फिर मतलब ये बात सबके समझ से बाहर थी कि वो ढूँढ रहा था उनको और वो मिल गए। तो फिर काफ़ी टाइम बीत गया। उसके बाद जब बहुत टाइम बीत गया तो मेरा जो कृष्णा है उसका नाम कृष्णा रखा था हमने। तो
वो हमेशा लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजा करता, स्कूल भी जाता, उनकी सेवा भी करता और उसको ना जाने कैसे पता चल गया था कि कैसे सेवा करनी है। वो लड्डू गोपाल जी को मतलब पूरा सोचिए आप, एक 7 साल का लड़का, क्या 7 साल कितनी उम्र होती है? बहुत छोटी उम्र होती है। उसने 7 साल की उम्र में इतनी बड़ी भक्ति दी। आपको यकीन नहीं होगा, वो मतलब ऐसी-ऐसी चीज़ें करता था ना, जो हम लोग कभी किसी को मतलब कभी किसी को देखे नहीं थे वो चीज़ करते हुए। वो ऐसी-ऐसी चीज़ें किया करता था। लड्डू गोपाल जी का तिलक करना, वो तिलक वो खुद भी अपने आप को भी वैसे तिलक लगाता था। बिल्कुल ऐसा लगता था ना कि मेरे घर में ना मेरा बेटा नहीं, एक भक्त रह रहा हो, एक कृष्ण का भक्त रह रहा हो। उसकी भक्ति देख कर के ना कहते हैं ना कि जैसे होता है कि मन बदल जाना, जैसे किसी नेगेटिविटी में इंसान का मन नेगेटिव से भर जाता है ना, तो वैसे ही एक सकारात्मक माहौल में रहने से, एक भक्तिमय माहौल में रहने से ना मेरा पूरा घर भक्ति के माहौल में ही रम गया था। मेरे हस्बैंड जो बहुत ही उचटते थे इन सब चीज़ों से, पूजा पाठ से, वो आज कृष्ण भगवान के भक्त हो गए हैं। उसके बाद जो हमारी सासू माँ थी, ऐसा ब मैंने आपको बताया कि उनके घर में पूजा पाठ करने की कोई मनाही नहीं थी, लेकिन कोई करने वाला नहीं था, तो शायद वही आया था कृष्ण भगवान का भक्त के रूप में, या कृष्ण भगवान साक्षात ही कह लीजिए, कि जिनके घर में भक्ति का कोई माहौल नहीं था, उनके घर में भक्ति ही भक्ति हो गई। वंदना कहते हैं कि माँ-बाप के संस्कार बच्चों में होते हैं। लेकिन वो कहती हैं कि माँ-बाप के संस्कार बच्चों में होते हैं, लेकिन मेरे अंदर जो कभी-कभी संस्कार हो जाते हैं ना, जो कभी-कभी मैंने भक्ति सीखी है ना, मैंने अपने बच्चे से सीखी है। मुझे नहीं आती थी भक्ति, मुझे नहीं आता था पूजा-पाठ, लेकिन मैंने अपने बच्चों से सीखा, मैंने अपने बच्चे से सीखा, मैंने अपने कृष्णा से सीखा है कि भक्ति कैसे करते हैं, पूजा कैसे करते हैं। वो कहती हैं कि संस्कार तो मैंने दिए हैं उसको, लेकिन कभी-कभी ना मैं भी उससे ऐसी-ऐसी चीज़ें जान लेती हूँ और ऐसी-ऐसी चीज़ें उसके अंदर से मैं निकल कर आती हैं, जब मैं उसको मानती हूँ ना, उस चीज़ को सोचती हूँ कि मैंने तो ये चीज़ नहीं सिखाई थी अपने बच्चे को, लेकिन मेरा बच्चा फिर से ये चीज़ सीख गया। कैसे सीखा? वो बस लीलाधर की ही लीला है। आपको मैं बता दूँ, वंदना कहती हैं कि मेरा बच्चा इतना संस्कारी है ना, कि मैं सबसे यही कहूँगी, मैं भगवान से यही प्रे करूँगी सबके लिए कि सबका बच्चा ऐसे ही संस्कारी हो जैसे मेरा कृष्णा है। तो ये चीज़ मुझे अब समझ में आई कि मेरा बेटा क्यों जो है, जब हमारे यहाँ नॉन-वेज बन जाता था तो उसको उल्टियाँ होने लगती थी। क्यों जब वो मेरे पेट में था तो मुझे नॉन-वेज से चिढ़ होती थी, क्यों मैं रामायण और गीता का पाठ किया करती थी, क्यों मैं ये सब करती थी। मैंने सुंदरकांड का भी पाठ किया था। मतलब वो कहती है कि मुझे आज समझ में आती है ये सब चीज़ें कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा था। क्योंकि मेरे पेट में, मेरे कोख में ना एक भक्त पल रहा था, और मेरी कोख, वो कहती हैं कि मेरी कोख धन्य हो गई ऐसे बेटे को पैदा कर के। उसके बाद कहती हैं वंदना कि मैं बहुत इतनी ज़्यादा खुश हूँ, और मैं अपने आप को खुशनसीब समझती हूँ कि मेरे घर कान्हा जी आए और मेरा बेटा ही आया। वो कहती है कि मैं कभी-कभी अपने बच्चे की ना कान्हा जी के स्वरूप ही पूजा कर लेती हूँ। मुझे ऐसा लगता ही नहीं है, मैं कभी-कभी मुझे ऐसा ही लगता है ना कि मेरे कान्हा ही हैं जो मेरे बच्चे के रूप में मेरे घर आए हैं, और शायद ऐसा ही है। वो कान्हा जी ही हैं जो मेरे बच्चे के रूप में मेरे घर आए हैं। शायद हमने थोड़ी-सी भक्ति भूल गए थे, हम किसी टाइम पर कहते हैं ना कि हम यहाँ पर वहाँ से कह कर के तो आते हैं कि हम भगवान की भक्ति करेंगे, लेकिन यहाँ धरती पे आने के बाद ना हम उनको भूल जाते हैं। तो शायद यही याद दिलाने मेरा बेटा मेरी कोख से जन्मा है। तो इस चीज़ को सुनकर के वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं, और फिर उसके बाद उन्होंने मुझे बताया, ये खुश हो के बहुत ज़्यादा स्टोरी मुझे बताई, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगी कि मुझे ये लीला कथा, मुझे मतलब मैंने उनसे कहा कि मैं खुशनसीब हूँ कि मुझे ऐसी लीला कथा सुनने का सौभाग्य मिला, और अपने चैनल पे ये लीला कथा सुनाने का लोगों को मौका मिलेगा। जो लोग सुनेंगे वो भी धन्य हो जाएँगे। ऐसी लीला, और उन्होंने ये भी बताया कि पंडित जी ने भी, जब हमारे यहाँ सवा महीना की पूजा पूरी हुई थी, उन्होंने बताया था कि ये कोई नॉर्मल सा बच्चा नहीं है, ये बहुत, उन्होंने ही कहा था कि इसका नाम कृष्णा की तरह ये नटखट है, तो इसका नाम कृष्णा रख दो। तो मैंने इसलिए इसका नाम कृष्णा रख दिया था। तो ये थी कहानी। अगर आपको ये कहानी नहीं, ये लीला कथा ही कह लीजिए, तो ये लड्डू गोपाल की ये थी सत्य लीला कथा, जो वंदना जी ने मुझे सुनाई रांची से। तो वंदना जी अगर मुझे सुन रही होंगी तो वो समझ जाएँगी कि मैंने उनकी ही स्टोरी एक बताई है। तो चलिए, मिलूँगी आप लोगों से फिर किसी लड्डू गोपाल जी की सत्य लीला कथा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, श्री हरिदास। आपके पास भी लड्डू गोपाल जी की कोई भी कहानी हो, कोई भी सत्य लीला कथा हो ना, तो मुझे ज़रूर भेजिएगा। बाय बाय।